नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। पासा का एक भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम पासा भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पासा भाग 2 हम पढ़ेंगे और भाग 2 के अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? ओपन डाइस की। किसकी दोस्तों? ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। खुला पासा, खुला पासा है, उसको हम विस्तार से स्टडी करेंगे और एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी हम जानेंगे और उनका सॉल्यूशन 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के अंदर एग्जाम को एक नज़र देखा और सॉल्यूशन टिक मार दिया, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे देखो है ना, आपसे इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। पहला आपको एक क्लोज डाइस देगा और उसको ओपन करने पर कौन सी स्थिति बनेगी यह पूछेगा, या फिर आपको ओपन डाइस दे दी और उसको क्लोज करेंगे तो किस तरीके की स्थिति है वो बनेगी। देखो दोनों क्या दिया मैंने। जैसे माना मेरे पास ये एक ओपन डाइस है, मेरे पास ये एक ओपन डाइस है ना, ये एक ओपन डाइस है और अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो किस तरह की स्थिति है जो बनेगी। देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो अब इनमें कौन सा अंक किस अंक के विपरीत सतह पर आएगा। देखो जैसे ये 3 है ना, इसको ऐसे क्लोज करेंगे ऐसे, तो इस 3 के विपरीत सतह पर अंक आएगा आपका 6। ये 1 है, ये इधर 5 है, इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, मतलब इस 1 के विपरीत सतह पर जो अंक आएगा वो कौन सा आएगा दोस्तों? 5 आएगा। बच गया क्या? जब क्लोज करेंगे तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा और ये जो 4 है ऊपर से इसको ढक देगा, ये 2 नीचे, इसका मतलब ये 2 और 4 है वो आपके विपरीत सतह पर आएंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो है ना, थोड़े से अलग स्थिति के अंदर उसने डाइस को ओपन किया है। जैसे माना ये किया है ना, ये आपने कर दिया है ना, ये आपका इस डाइस को अब है ना, हाँ ठीक है, इसको ओपन कर रहे हो हाँ, और साथ में आपका कर दिया ये है ना, ये कर दिया आपके। अब देखो ये माना 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6। अब बोल रहे हैं कि इस स्थिति के अंदर एक डाइस ओपन है, जब उसको क्लोज करेंगे और एक बॉक्स की शेप देंगे है ना, तो फिर कौन सी स्थिति बन करके आएगी। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन सही होगा। तो देखो सबसे पहले हमें ना चेक करते हैं किस अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो देखो हमने शुरुआत की कहाँ से? यहाँ से। अब देखो इस 2 में देखेंगे ये भी टच है तो इसके विपरीत में आ नहीं सकता, यानी कि ये विपरीत पर हो नहीं सकता, ये भी इसके विपरीत पर हो नहीं सकता, ये भी इसके विपरीत पर हो नहीं सकता है ना। अब देखिए आप इसको जब हम ऐसे क्लोज किया तो ये खड़ा हो गया और इससे अगला अंक ये क्या होगा? इसकी विपरीत सतह पर आएगा। देखो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो 2 के विपरीत सतह पर 4 आएगा। अब बच गया क्या आपका? 5 बच गया, 5 जो इस 3 के विपरीत सतह पर आएगा। तो अब देखो सीधी सी बात है कि है ना, और ये दोनों तो ऐसे आमने सामने के बजाय तो 1 के विपरीत सतह पर आएगा आपका 6 है ना, इस 3 के विपरीत सतह पर आएगा आपके 5 और इस 4 के विपरीत सतह पर आएगा आपके 2, यानी कि 4 और 2 विपरीत सतहों पर होंगे। एक और अलग स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो है ना, एक और अलग स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो माना मेरे को किसी डाइस की स्थिति दी हुई है ये है ना, ये मेरे को एक स्थिति दे दी है ना, ये मेरे को एक स्थिति दी और साथ ही में माना ये दे दिया। अब देखो इसको ऐसे किया, ठीक है ना, वो उधर चलेगा हाँ, अब ठीक है। तो देखो 5 और एक साथ में ये और दे दिया है ना, ये ठीक है, ये ऐसे क्या हुआ, ऐसे आ जाएगा, ये क्या ठीक है हाँ। अब देखो ये 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब इसमें पता लगाना हो तो देखो मैं यहाँ से शुरू करूँगा है ना, ये इससे कनेक्टेड है तो विपरीत सतह पर नहीं हो सकता,
ये भी इससे कनेक्टेड है, विपरीत सतह पर नहीं हो सकता। ये भी इससे कनेक्टेड है तो विपरीत सतह पर हो नहीं सकता, क्योंकि जिनके कोने मैच करें वो विपरीत सतह पर कैसे जाएगा। अब देखो इसके विपरीत दिशा के अंदर है ना, ये इससे कनेक्टेड नहीं है तो सबसे पहला देखा ये आएगा, फिर इसके विपरीत सतह पर ये आएगा। अब है ना बचे ये, अब देखो है ना ये इससे कनेक्टेड है, ये इसके विपरीत सतह पर हो ही गया, तो फिर सीधी सी बात है देखो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये 3 ही आएगा, ये 3 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या देखा, देखो इसको छोड़ दिया है ना, आपने ये देख लिया इसका कोना 4 से टच, इस 4 का इससे टच है, इससे टच है, इससे टच है, तो इनसे हो नहीं सकता। अब आप आगे बढ़िए तो सबसे पहला कौन सा अंक मिल रहा है मेरे को, 2 मिल रहा है, वही इसके विपरीत पर, तो 2 और 4 मेरे को यहाँ से मिल गए। फिर इससे अगले अंक की चर्चा कर रहे हैं तो ये 5 और 1 विपरीत सतह पर होंगे, और 5 और 1, अब ये 4 जब बच गए तो बचा 6 और 3, वो ही विपरीत सतहों पर होंगे। उसके बाद एक और स्थिति देखते हैं है ना, एक और स्थिति है वो देखते हैं हम। जैसे देखो आपको था क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा अलग टाइप है ना, जो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा है ना, ये सेकंड टाइप है, टाइप 2। तो इस टाइप 2 के अंदर क्या करेगा, देखो जैसे आपको एक है ना थोड़ा छोटा बनाता हूँ जिससे समझने में आसानी रहे, क्योंकि हमें ऑप्शंस भी बनाने होंगे है ना। देखो ये माना 4, ये 2 और 1, ठीक है। इसी पासे की दूसरी स्थिति मेरे सामने ये दी हुई है ना, दूसरी स्थिति ये दी हुई है जहाँ पर 3 है ना, जहाँ पर 3 और ये 2 और यहाँ पर दे दिया मेरे को 6 है ना, 3 2 6। अब आप क्या देख रहे हैं, इन दोनों पासों के अंदर एक जो सतह है वो मेरे को कॉमन दी हुई है, एक सतह मेरे को कॉमन दी हुई है, वो कौन सी है, 2 और 2। अब देखो करना क्या है ना, अब हमें ये तो पता है कि कौन सी सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, क्यों, क्योंकि जब एक संख्या कॉमन दी हुई हो तो देखो करना क्या है, ये कॉमन सतह को आप ऊपर नीचे लिख दीजिए और इसी से शुरुआत करके घड़ी की सुई के दिशा के अंदर इसका रोटेशन कर दीजिए, तो 2 फिर 1 और फिर 4, 2 1 और 4, इस तरीके से ये अंक आएंगे। अगले वाले को भी इसी तरीके से आप लिख दीजिए, 2 फिर 6 और 3, 2 फिर 6 और फिर 3। इस 2 के विपरीत सतह पर 2 कभी नहीं हो सकता, तो कौन सा आएगा, आप यहाँ पर नंबर चेक करिए कौन सा नहीं है, वो नहीं है दोस्तों 5। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के विपरीत सतह पर आपका कौन सा अंक आएगा, 5। 1 के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, 6, और 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 3। अब आपको एग्जामिनर कुछ स्थिति बना करके देगा, जैसे माना ये दे दी मेरे को, जैसे माना ये मेरे को एक स्थिति बना करके और दे दी है ना, ये मेरे को एक स्थिति दी, और इस स्थिति के अंदर देखो करेगा क्या, जैसे माना लिखा कि या 1 लिख दिया या 6 लिख दिया या 2 लिख दिया या 5 लिख दिया या 4 लिख दिया या 3 लिख दिया है ना। एक अगली स्थिति के अंदर अब देखो क्या ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या, क्यों देखो है ना, ये विपरीत पर होंगे 2 और 5 ठीक है ना। 4 के विपरीत सतह पर 3 होगा, 4 के विपरीत सतह पर, ये तो इससे कनेक्टेड है, और जो सतह कनेक्टेड है वो विपरीत सतह कैसे हो सकती है, तो ये तो होगा नहीं है ना। अगली स्थिति के अंदर माना वो ये करता है ना, अगली स्थिति के अंदर अब ऐसे आपसे ना स्थितियां बहुत सारी होंगी और वो मिस्टेक कर रहा होगा। अब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखो है ना, आप देखेंगे 1 और 6, तो 1 और 6 ये विपरीत सतह है ना, 2 और 5 ये 2 और 5 ये विपरीत सतह, और 4 और 3 ये विपरीत सतह। इस तरीके का आप अब देखो, आप इसको ऐसे करेंगे 5 और 2 विपरीत सतह, इसको ऐसे करेंगे 6 और 1 विपरीत सतह, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, बंद करेंगे तो 4 और 3 विपरीत सतह, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही आप है ना खुले हुए पासे की स्थिति के अंदर उम्मीद करता हूँ आप विपरीत सतह उसको फाइंड आउट करना सीख गए होंगे, और यहाँ से भी विपरीत सतह फाइंड आउट करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको बंद पासा दिया हुआ है उसको खोल दिया जाए तो कौन सी स्थिति बनेगी ये आप बता सकते हैं, और अगर ये आपको खुली हुई स्थिति दी हुई है तो आप जब बंद करेंगे तो कौन सी स्थिति बनेगी। जैसे माना आपको यही क्वेश्चन दे दिया, देखो
एक के अंदर क्या कह रहा है, ऐसा बंद पास है तो खुलेगा तो कौन सी स्थिति बनेगी, तो खुलेगा तो ये स्थिति बन रही है। अगले के अंदर कर क्या रहा है कि माना ये खुला हुआ दे दिया मेरे को, ये खुला दे दिया मेरे को, है ना, नीचे वाला ये खुला है ना, ये खुली हुई स्थिति दे रखी है। अब मेरे को बंद पासे की 4 स्थिति दे रखी है और मेरे को क्या बोल दिया कि इसमें से जो सही उत्तर है उसका चुनाव करो, सही उत्तर का चुनाव करिए। देखो मेरे को ये एग्जामिनर ने 4 स्थितियां दी, है ना, 4 स्थिति हमको किसी पासे की दी हुई है। अब मेरे से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस पासे को, इस खुले पासे को जब हम बंद करेंगे तो इनमें से कौन सी स्थिति मिलेगी। तो बस आप करेंगे क्या, जैसे ये लिखा 3, ये लिखा 5 और यहाँ पर कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माना यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया 2, है ना, और यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। अगली स्थिति के अंदर माना यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर लिख दिया आपका 6 और यहाँ पर लिख दिया आपका 3 और अगली स्थिति के अंदर उसने लिख दिया माना ये 1 लिख दिया, ये 6 लिख दिया और यहाँ पर उसने लिख दिया 5। अब देखो आपको करना क्या है दोस्तों, समझने की बात क्या है। देखो मैंने क्या देखा, यहाँ से शुरुआत की मैंने, तो देखो 3 के विपरीत सतह पर 4 आएगा, इससे मेरे को पता चला 3 के विपरीत सतह पर 4 आएगा। इस 5 के विपरीत सतह पर 2 आएगा, 5 के विपरीत सतह पर 2 आएगा और इस 1 के विपरीत सतह पर 6 आएगा, इस 1 के विपरीत सतह पर 6 आएगा। ये मेरे को इस स्थिति से क्लियर हो गया। अब क्या देख रहा हूं मैं कि जब भी आप किसी पासे को देखोगे तो उसकी विपरीत सतह आपको दिखाई नहीं देती है। 3 डायमेंशनल के अंदर ऐसा होता है कि आपको जो पासा है उसकी विपरीत स्थिति है वो दिखाई देती नहीं है। अब देखो यानी कि 1 और 6 विपरीत पर है, यहाँ आपको पास वाली साइड में विपरीत सतह एक साथ एक बार में एक नज़र में दिखाई नहीं देती है, तो इसका मतलब ये वाली स्थिति हो नहीं सकती। अगले में क्या देख रहा हूं मैं, 5 और 3, ठीक है, इसको छोड़िए, ये देखो, है ना, 3 और 4 विपरीत सतहों पर है और एक नजर मारते ही आपको 3 और 4 दोनों दिख जाए, ऐसा संभव है नहीं, तो ये भी स्थिति नहीं हो सकती। आगे आप क्या देख रहे हैं, 5 और 2 विपरीत सतहों पर है लेकिन यहाँ एक नजर में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये रॉन्ग है। सही आंसर क्या होगा आप देख लो। 5 के विपरीत सतह पर क्या है, 2 दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहा। 3 के विपरीत सतह पर 4 या 4 है क्या, नहीं है। 6 के विपरीत सतह पर 1 भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इस जो खुली हुई डाइस है, खुला हुआ जो पासा है, इसको जब हम एक डिब्बे का आकार देंगे, बंद करेंगे, तो ये स्थिति हमें मिलेगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा बारीकी से समझने का हम एक प्रयास करते हैं दोस्तों, है ना। तो देखो जैसे माना मेरे को ये एक खुली डाइस दे दी, है ना, ये एक खुली हुई डाइस है वो दे दी, है ना, ये एक खुली डाइस वो दे दी है। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, देखो, है ना, पूछ क्या रहा है उसको समझने का प्रयास करते। देखो जैसे ये एक मेरे को स्थिति दी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, है ना। अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, देखो माना मैं यहाँ से कर लूँ, भले यहाँ से कर लूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ से मैंने शुरुआत की तो देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये विपरीत सतह पर नहीं हो सकता, ये इससे जुड़ा हुई सतह है, ये भी विपरीत पर नहीं हो सकती, ये भी इससे जुड़ी हुई है, ये भी विपरीत पर नहीं हो सकती, जो जुड़ी हुई नहीं है। और जब हम आगे चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 के विपरीत सतह पर आपका 4 होगा। अगली स्थिति के अंदर देखें हम, 2 के विपरीत सतह पर 6 होगा, 2 के विपरीत सतह पर 6 होगा। अब जो बच गए कौन कौन से बच गए, 3 और 5, 3 और 5 ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत सतहों पर स्थित होंगे, है ना। तो 3 और 5 विपरीत है। अब आपसे स्थिति देगा आपको, है ना, बंद पासे की, और आपसे पूछेगा कि इस जो पासे की खुली स्थिति है उससे कौन सा पासा है वो बन सकेगा, है ना। ये 1 नंबर, है ना। अगली स्थिति के अंदर उसने क्या किया, है ना, ये दे दिया 2, ये 6 और ये 5। अगली स्थिति में आपको दे दिया, क्या दे दिया, देखो
ये 3 दिया, ये 5 दिया और यहाँ पर 4 दिया। और अगली स्थिति के अंदर है ना आपको जो दिया वो दिया, 2 दिया, 5 दिया और ये 4 दिया, है ना। ये दे करके अब आपसे पूछा है कि इसको जब आप एक डिब्बे का आकार देंगे तो इनमें से कौन सी स्थिति बन सकती है, कौन सी स्थिति बन सकती है। देखो क्या देख रहे हैं हम, 1 और 4, 1 और 4 तो विपरीत है, यहाँ पर विपरीत एक नज़र में दिख नहीं सकते। यहाँ देखिए 2 और 6, 2 और 6 विपरीत सतहों पर लिखे हुए अंक एक नज़र में दिख नहीं सकते। अगले में देखिए 3 और 5 ये विपरीत सतहों पर है, एक बारगी एक नज़र मारने पर दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगले में देखिए 2 के विपरीत सतह पर 6 है, वो है नहीं यहाँ पर, है ना। 2 के विपरीत सतह पर 6 वो नहीं दिखाई दे रहा, 5 के विपरीत सतह पर 3 है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, 4 के विपरीत सतह पर 1 है वो भी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए आपका ये जो 4th ऑप्शन है वही सही आंसर होगा, है ना। एक तो पूछा आपसे ये, दूसरा आपसे ऐसे बंद दिया तो अब खुली स्थिति कौन सी बनेगी वो पूछेगा। उम्मीद करता हूँ इस खुली आकृति से बंद और इस बंद आकृति से खुला दोनों का जो संबंध है वो आप समझ गए होंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के अंदर एक नज़र मारते ही, है ना, आसान ढंग से हम कैसे दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए व्यूवर हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।